हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है और ये सभी स्टार साइंस के लिए रीडिंग है। तो आपने इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ देखना है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। Okay, we have the Empress, King of Swords, Ace of Swords, द मैजिशियन। ओके, तो ऐसे लगता है कि आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी थी, लेकिन अब आपके पर्सन जो है वो उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, राइट। मे बी उनको कुछ पता चला है, कुछ सच, या उनकी थॉट्स के अंदर क्लैरिटी आई है। एक ब्रेक थ्रू आई फील ज़रूर आया है। देखते हैं क्या है। ओके, तो हमारे पास है द हर्मिट, द टावर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है डेफिनेटली। एंड वी हैव द हेरोफेंट। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, तो एक तो आई फील कि यहाँ पे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। दूसरा, आप लोगों के दरमियान में चीज़ें आई फील कि अनएक्सपेक्टेड था ये दोनों के लिए। जिस तरह से आप लोगों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये अनएक्सपेक्टेड था। आई डोंट फील कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से आप लोग जो है एकदम से अलग हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और राइट नाउ ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। मे बी ये इंसान कोई लोनर हो सकते हैं, वैसे भी इनको अकेला रहना पसंद हो। मे बी आपको अकेला रहना पसंद हो, आप इतना मिलते नहीं हो लोगों से, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। एक ब्लॉकेज सिचुएशन नज़र आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, यस। लेकिन ये इंसान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, एक तो याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा उनकी थॉट्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। अब ये पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बट उनको उनकी थॉट्स में अब क्लैरिटी आ गई। उनको पता है कि दे वांट यू, राइट। तो इंसान को क्लैरिटी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, देखिए 22 में से हमारे पास 6 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। तो ये कोई नॉर्मल आप लोगों का कनेक्शन नहीं था, ये कोई कैजुअल फ्लिंग नहीं था, ये कुछ सीरियस कनेक्शन था आप लोगों का। और उसमें, और ये भी लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये एक सीरियस कनेक्शन था, राइट। एटलीस्ट आपकी साइड से बहुत सीरियस था, और मुझे उनकी साइड से भी लग रहा है कि ये सीरियस कनेक्शन था। बट ये कोई इस तरह का कनेक्शन था कि जहाँ पे आई फील के ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ये इंसान इतना एक्सप्रेसिव नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, ये इतना एक्सप्रेस नहीं करते थे जैसा आप इनसे डिमांड करते थे या जैसा आप चाहते थे। ये उस तरह से नहीं चल रहे थे आई फील। ये इंसान थोड़े से लॉजिकल होकर और प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान आपको बड़ा मैनिपुलेट करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे अपने हिसाब से चीज़ें। ये चाहते थे कि इनके हिसाब से जो इनके मुताबिक ठीक होगा वही होगा इस कनेक्शन में, कुछ इस टाइप का हो सकता है। बट ये इंसान बड़े ही कोल्ड थे आई फील। ये इतना इस तरह वार्म कनेक्शन नहीं था इनकी साइड से। प्यार डेफिनेटली ये इंसान आपसे करते थे, आपको पसंद भी करते थे, बट इनकी नेचर इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बड़े लॉजिकल होकर, और कोल्ड टाइप के इंसान ये आपसे बड़े कोल्ड थे। दिस इज समबडी जो रूल बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे। आई मीन सब कुछ कि फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी का क्या होगा, सोसाइटी में क्या
क्या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, मतलब कि ये रूल बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। लाइक क्या रीति रिवाज, कास्ट, कल्चर, ये वो हर चीज़ को कैलकुलेट करना, और इस टाइप का इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि सब कुछ इस हिसाब से हो। बट ये इंसान की लिए दिल में जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बट आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, स्टार साइन पे फोकस नहीं करना है। बट ये इंसान जो है वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील करते हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट ये उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, राइट, ये ऊपर से दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और लेकिन ये नहीं है। ये इंसान अपना जो है ना, ये देखिए इसमें वुल्फ है, तो ये इनकी फीलिंग्स हैं जो ये आपके लिए फील करते हैं, उसको बड़ा कंट्रोल करने की, बड़ा दबाने की कोशिश करें जो ये आपके लिए फील करते हैं, राइट। ये वुल्फ इनकी डिज़ायर है आपके लिए, और उसको ये इंसान काम डाउन करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें बहुत ज़्यादा, बट ये इंसान से हो नहीं पा रहा है। ये इंसान ज़्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए उनको लगता है कि दे बिलोंग टू यू। विद द लास्ट जजमेंट ये रियलाइजेशन हो रही है उनको कि दे वांट यू, राइट। और उन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया, उनको एहसास हो रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। यहाँ पे एक मेजर रियलाइजेशन है, मेजर रियलाइजेशन, राइट। इनको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उनको आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये सारी यहाँ पे उनकी एनर्जी चीख चीख के कह रही है कि आप एक हाई वैल्यू वुमन है या मैन है। विद द एम्प्रेस कार्ड आपका एक बहुत बड़ा एक मकाम है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी नर्चरिंग एनर्जी है। ये इंसान आपके पास आके बड़ा हील खुद को फील करते होंगे। आपकी नेचर ऐसी है कि जैसे एक मदरली फिगर की नेचर होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, तो इस टाइप की आपकी एनर्जी है। तो इंसान उसको बहुत ज़्यादा याद करें, और उनकी थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इसको हम मिनी अवेकनिंग भी कह सकते हैं, और एक ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास द लास्ट जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो ये एनर्जी है मेजर रियलाइजेशन की। तो उनको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उनको आपको इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए था। ये बहुत अच्छा कनेक्शन था विद द टावर। उनको लगता है कि बिल्कुल फाउंडेशन बिल्कुल हिल चुकी है, इंसान आपको बड़ा याद करें। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान, उनको लगता है इनकी लॉजिक और उनके जो प्रैक्टिकल होना है वो यहाँ पे उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए था। इतना नहीं उनको सोचना चाहिए था कि सोसाइटी क्या करेगी, और ये वो आपके ना होने से इंसान को ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो ये इंसान बड़े लोनली फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से आप उनको नर्चर करते थे, आप जैसी लविंग इंसान, आप जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे वो और कोई नहीं कर सकता। तो ये इंसान बहुत अकेले हैं इस वक्त, राइट। वो आपकी एनर्जी, आपका लव, आपका केयर करना, आपका प्यार करना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। बहुत ये इंसान प्रे भी कर रहे हैं कि आप खुद ब खुद इनसे कांटेक्ट कर लें। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी एनर्जी नीडी है या आप चेज करें, आपने बिल्कुल भी इनको चेज नहीं किया है, राइट। आप बहुत इनसे प्यार करते हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। नो, आई डोंट फील यहाँ पे आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी नहीं है, ना नीडी है, ना चेजिंग वाली एनर्जी है आपकी। यू आर दिस एब्सोल्युटली वंडरफुल पर्सन, एब्सोल्युटली वंडरफुल विद द एम्प्रेस कार्ड। मेल हो या फीमेल, लेट्स फाइंड आउट और क्या फील करें इंसान आपके लिए। वाओ, देखिए आई टोल्ड यू कि इंसान को लगता है कि जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरह से आप प्यार करते थे, वो और कोई नहीं करता। आप इनकी हैप्पीनेस हैं, आप इनकी जॉय हैं, आप इनकी लाइफ में एक लाइट की तरह थे, आप उनको गाइड करते थे हर मैटर में। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको विद द सन कार्ड। देखिए सन के बिना कोई लाइफ नहीं होती है, तो उन्हें लगता है कि अब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ उनको उस तरह से गाइड करने वाला कोई भी नहीं है जैसे आप गाइड करते थे। देखते हैं कि क्या इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। वाओ, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज
मैरिज कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है। ये इंसान आपसे अगर कांटेक्ट जब करेंगे तो उनका इरादा, उनकी जो इंटेंशन होगी वो आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप की होगी। इंसान आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस वक्त, और ये इंसान भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि यू डोंट वांट देम। उन्हें लगता है कि जिस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया है, जिस तरह से चीज़ें एंड हुई हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप शायद अब नहीं अवेलेबल उनके लिए। देखिए आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप हर तरह से परफेक्ट हैं, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं। तो उनको लगेगा कि आपको अब उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर तरह से आप, आई फील कि आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए था। आप सिर्फ इनसे प्यार चाहते थे। आप यही चाहते थे कि ये इनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में हो, बस आपके लिए यही काफ़ी है। आप सिर्फ इनकी प्रेजेंस चाहते थे अपनी लाइफ में। आप चाहते थे कि इंसान आपके लिए उसी तरह से इमोशनली अवेलेबल रहें। आई डोंट फील कि आप इनसे कुछ फाइनेंस की या कुछ इस तरह की डिमांड करते थे। आप बस इनसे सिर्फ प्यार करते थे और आप चाहते थे कि ये आपके लिए प्रेजेंट रहें बस। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है। वी हैव द डेथ एंड द रीबर्थ कार्ड। आपने डेथ कार्ड देख के परेशान नहीं होना है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो इंसान ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। आपकी जो करंट एनर्जी है आप दोनों के दरमियान, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इन अ पॉजिटिव वे। वाओ, ये देखिए टेम्परेंस। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये इंसान अभी जो आप लोगों के दरमियान सिचुएशन है उसमें बैलेंस चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा पीस हो, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हों आप दोनों के दरमियान, कोई लड़ाई ना हो, कोई फाइट ना हो। ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये बड़ी जल्दी में इंसान एक्शन लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा आई फील के ये एक अर्जेंट कनेक्शन होगा। उन्हें लग रहा है कि उनको हर सूरत अर्जेंट आपसे बात करनी है, अर्जेंट आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इंसान। इम्पल्सिवली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस है। उन्हें लगता है कि यू आर देयर हैप्पीनेस। तो ये इंसान का आपके साथ बहुत अच्छा टाइम था, हैप्पीनेस थी, बड़ा एंजॉय करते थे आप दोनों साथ में। और बस आई फील कि आपको उनसे, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नीडी या इस वक्त भी आप एनर्जी है आपकी। आपने जितना इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मोर देन एनीथिंग आपने जो है ना इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है। और अब आपकी एनर्जी बिल्कुल नीडी नहीं है। आपने अपने आप को संभाल लिया आई फील, और आप बहुत खूबसूरत हैं, मेल हो या फीमेल। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इंसान बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। हमारा स्टार्ट में भी स्ट्रेंथ कार्ड आया था। तो ये इंसान आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को फील करते हैं, बस उसको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनसे हो नहीं पाएगा। ये इंसान आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक मैरिज, एंगेजमेंट कुछ, लेकिन ऐसा है जो कि एक लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल कनेक्शन को दिखाता है ये कार्ड। तो इंसान इस वक्त जो आप लोगों के बीच में दूरी है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें चेंज लाना चाहते हैं। तो इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर, राइट। और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और मुझे लग रहा है आप भी कहीं ना कहीं इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन दो आप इनको चेज नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी अपने तक रख ली है, बट आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं आप। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको अल्टीमेटली आप इनको मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो काम कर रही हैं, राइट। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है फ्रेंड्स, आपने इसको क्लेम ज़रूर कर लेना है। और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों की प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय।